राम राम किसान साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज है 1 नवंबर 2025 और टमाटर की रेट की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो टमाटर का जो रेट है वो लगातार मतलब कभी 600 650 हो जाता है, कभी 500 550 हो जाता है, 300 400 तक भी लास्ट में होते होते आ जाता है। तो टमाटर का जो रेट है अभी के टाइम पर कुछ इस तरह से चल रहा है कि थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है कि अगर हमारे गांव में ही अगर बात करें तो 200-300 कैरेट तक जहां जो टमाटर है वो जा रहा था, वह अभी के टाइम पर 20 कैरेट 30 कैरेट इस तरीके से जो टमाटर है वहाँ निकल रहा है। और इसी तरीके से सभी तरफ की स्थिति है कि जो टमाटर है वो बिल्कुल ना के बराबर निकल रहा है। उसके बावजूद भी जो रेट है वो उतना ज़्यादा तेज़ी नहीं पकड़ रहा है। तो रेट एवरेज जो है 500 600 400 के बीच में जब चल रहा है, तो ऐसे में लगता है कि जो रेट है वो ज़्यादा ऊपर ज़्यादा हाई इस वर्ष देखने को नहीं ही मिलने वाला है, जैसे कि हम पहले कई वीडियो में आपको बता चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर 500 के अराउंड रेट देखने को मिल रहा है तो फिर भी एक अच्छा रेट तो कह ही सकते हैं कि उतने में जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम कर ही सकते हैं। अब मैं अपने टमाटर का जो स्थिति है वो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि कई जगह पर तो बहुत ज़बरदस्त हरा भरा देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जगह पर फिर से यहाँ पर इस तरह से जर्जर जैसे देखने को मिल रहा है। इसका एक कारण भी है किसान साथियों कि पहले जैसे कि आपने देखा ही था कि हमारा टमाटर जो है कितना बेहतरीन था। तो असल में हुआ ये था कि अभी बीते दिनों जैसे कि मौसम अच्छा था, तो उस समय पर क्या हो रहा था कि जो हमारा टमाटर है वो सिंचाई के लायक हो गया था। तो उस टाइम पर हमने जैसे ही सिंचाई किया, उसके अगले दिन ही जो बारिश है वो स्टार्ट हो गया। और लगभग 2-3 दिनों से बीते दिनों में आपको पता ही होगा, लगभग हर क्षेत्र में जो बारिश है वह हो ही रहा है, जिसकी वजह से जो टमाटर है वो थोड़ा जर्जर सा देखने में लग रहा है। तो अभी की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो अभी की स्थिति में जो फंगस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है, लगने वाला है। तो अभी जब मौसम इस तरीके से ख़राब चल रहा है, तो ऐसे में आपको जो कॉपर जैसा फंगीसाइड है उसका आपको स्प्रे करना चाहिए। अब कॉपर में जैसे कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ना लेके सांस, तो इसमें आप जैसे कि ले सकते हैं कोसाइड है, डेवना है, डेल्मा है, इस तरह का जो फंगीसाइड है उसका आप जो इस्तेमाल है वह कर सकते हैं। अब उसमें आप साथ में एक जो बायोमेसिन है एंटीबायोटिक, उसको भी साथ में लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तब कहीं जाकर आपका जो फसल है वो सही हो पाएगा। और जो इस मौसम पे जिस तरह से जो फंगस है वो देखने को मिल रहा है उससे आप राहत कर पाएंगे। तो इनका आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। अभी जो है कीटों का भी जो अटैक है वो फिर तेज़ी से बढ़ने वाला है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं फंगस को। इस तरीके से जो फंगस है उसका आपको सामना करना पड़ सकता है। काला काला धब्बा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप उसका स्प्रे कर देते हो तो फंगस 100% जो है नियंत्रण हो जाएगा। कीटों के लिए भी आपको कोई बढ़िया सा कीटनाशक अवश्य आपको स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि मौसम लगातार ख़राब चल रहा है। कीटों का जो अटैक है वो 100% होने ही वाला है। तो निगरानी आप लगातार अपने फसल पर बनाकर ही रखें। ये जो समस्या है वो 100% आने ही वाला है। बाकी जो गोभी है उसको देख पा रहे हैं, गोभी यहाँ पर जो है निकलना स्टार्ट हो ही गया है। ठीक है, मतलब शुरुआत में जितना समस्या देख यहाँ पर भी जो है देख पा रहे हैं आप, कीटों का जो अटैक है वो हो ही गया है। और जैसे कि पता है कि गोभी में कीट इतना लगता है कि फिर क्या ही बताएं। पूरा अगर कीट पर अगर आप नियंत्रण नहीं करते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं, तो आपका पूरा फसल ख़त्म ही हो जाएगा। तो कीट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ख़ासतौर पर गोभी पर। तो गोभी का जो रेट है वह इस वर्ष बहुत ही बेहतरीन रहा है। अभी भी 30 से 35 रुपये के लगभग आसपास उसी बीच में जो है अभी के टाइम पर जो थोक मंडी भाव है वो देखने को मिल रहा है। तो गोभी मतलब जो जून पर जो किसान लगाते हैं वहाँ से लेकर अभी तक गोभी के किसानों ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट किया हुआ है। काफ़ी किसानों से बातचीत भी होता है, उन किसानों ने भी बहुत अच्छा जो प्रॉफिट है इस वर्ष गोभी में अभी तक किया है। अब यहाँ से जो है जैसे कि धान कटाई के बाद जो गोभी लगता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है रेट को लेकर, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा जो गोभी है वो लगता है। और फिर ठंड भी स्टार्ट हो जाता है, और गोभी के लिए अनुकूल जो परिस्थिति है वो ठंड ही रहता है। उसमें क्या होता है कि ग्रो भी अच्छा होता है, मतलब जो फूल बनता है वो काफ़ी बड़ा बनता है। अगर आप जून में लगा रहे हैं तो 400 ग्राम
500 ग्राम लाने में हालत ख़राब हो जाती है। और वहीं पर जो है अगर आप अभी लगाते हैं ठंड के मौसम में, तो वह आपका लगभग 800 ग्राम से 1 केजी तक भी आपका जो साइज़ है वो चला जाता है। तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और ज़्यादा किसान जब लगाते हैं तो वैसे में जो मार्केट प्राइस है वो डाउन हो जाता है। ये चीज़ देखने को मिलता है। वैसे अभी जो टमाटर है उसको देख पा रहे हैं, कहीं कहीं पर थोड़ा जर्जर सा हो गया है, बाकी ज़्यादातर जो जगहों में इस तरीके से हरा भरा अभी भी है। कारण वही है कि हमने सिंचाई कर दी थी, तुरंत बाद 2-3 दिनों तक लगातार बारिश हो रहा था, स्थिति इस वजह से ऐसा है। वैसे हमने खाद जो है और दे ही दिया है, तो अभी ये 2-4 दिनों में जब मौसम सही होगा, धूप खिलेगा, वापस से अच्छी तरीके से हरा भरा हो जाएगा। मिर्च हमारा काफ़ी बेहतरीन था, इस वर्ष काफ़ी हमने बेचा भी है। अब जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा जो मिर्च है वो पकने लगा है, तो अब इसको हम पकने के बाद ही इसकी जो तुड़ाई है वो करने वाले हैं और इसको हम फिर जो सूखे मिर्च के रूप में फिर यूज़ में लेने वाले हैं। कुछ ज़्यादा होता है वैसे में सूखे मिर्च के रूप में भी हम बेच देते हैं अगर आसपास कोई ख़रीदता है। वैसी स्थिति में देख पा रहे हैं मिर्च बहुत बेहतरीन था, इस वर्ष प्रोडक्शन काफ़ी बेहतरीन निकाला था। ये जो आप मिर्च देख पा रहे हैं ये जो है हाइब्रिड मिर्च है, और बाकी जो हमारा जो दूसरे प्लाट में जो मिर्च लगा हुआ था वो अपना देसी ही मिर्च था किसान साथियों। देख पा रहे हैं मतलब किसी भी चीज़ में कुछ कमी, दोनों में अंतर उतना खास देखने को मिला नहीं। प्रोडक्शन के मामले में कहो या फिर जो मिर्च है जिस हिसाब से फल उसमें देखने को मिला, जिस हिसाब से इसका जो फल का जो साइज़ है उसको अगर आप कहें, तो दोनों चीज़ों में हमको किसी भी तरह से जो स्थिति है वो ख़राब देखने को नहीं मिला। जैसे कि देख पा रहे हैं ये भी मिर्च बहुत ही बेहतरीन है। धान के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा किसान साथियों। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं धान पूर्ण रूप से गिर चुका है, पूरा प्लॉट का प्लॉट पूरा गिर चुका है, पानी पूरा भर चुका है, जर्मिनेशन भी उसमें होने लगा है। इस तरीके से स्थिति है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो वहाँ पर मैंने एक रील डाला हुआ था जिसमें जो है किसान साथियों धान जो है जर्मिनेशन होने लगा है, ऐसा स्थिति आ चुका है। तो धान में कम से कम 10 से 20% तो जो प्रोडक्शन है उसमें असर देखने को मिलने वाला है, अगर यहाँ से मामला सही हो जाता है तब। अब मतलब बारिश नहीं होता, मौसम सही हो जाता है, धूप खिलता है, ज़मीन सूख जाता है, वैसे परिस्थिति में अगर यहाँ से फिर बारिश हुआ तो फिर मामला और गड़बड़ हो सकता है। जो 20% तक हम अनुमान लगा सकते हैं प्रोडक्शन डाउन होने का, वो फिर परसेंटेज में बढ़ सकता है। इस प्लॉट का भी जो टमाटर है उसको आप देख पा रहे हैं हरा भरा अच्छा ही है, ठीक ठाक है पहले प्लॉट के हिसाब से ही। गोभी यहाँ का थोड़ा लेट है, इसमें अब कहीं कहीं पर जो है फूल निकलना जैसे कि देख पा रहे हैं स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हमने पहले जो प्लॉट में देखा था उसमें कुछ ही बेड पर लगा हुआ है, और इस ये वाला जो प्लॉट है इसमें पूरे खेत में लगा हुआ है। तो यहाँ का जो गोभी है वो थोड़ा लेट है, क्योंकि यहाँ पर लगातार पानी का जो जमाव है वो हो रहा था, जिसके चक्कर में जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना हमको पड़ा था। जैसे कि आपको पता है कि लगातार हम इसके बारे में वीडियो बना ही रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जितना हम सोच के चल रहे थे कि अब उतना बेहतरीन इसमें प्रोडक्शन नहीं होगा और ना ही अच्छी तरीके से फूल इसमें निकलने वाला है। लेकिन जैसे ही बीते दिनों मतलब कुछ दिनों धूप अच्छे से खिला, मौसम फ्रेश हुआ, धूप होने लगा, तो उस टाइम के बाद क्या है कि ऑटोमेटिक मतलब बहुत ही तेज़ी के साथ हमारा गोभी है वो तैयार हुआ और फूल भी निकलना यहाँ पर स्टार्ट हो गए। देख पा रहे हैं क्वालिटी बहुत बेहतरीन है अभी तक। देखते हैं कितना क्या प्रॉफिट होता है। अब लागत तो निकल ही जाएगा ऐसा उम्मीद है। रेट तो 30-35 रुपये चल ही रहा है, जब मौसम ख़राब है वैसी स्थिति में हो सकता है आगे और रेट जो है बढ़ जाए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है गोभी के केस में। हमारा टमाटर की बात करें तो हमारा टमाटर भी इतना बड़ा प्लॉट होने के बाद भी 1 कैरेट 2 कैरेट निकलना भी बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, मतलब बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है, ऐसा स्थिति है। अभी ये जो फल देख पा रहे हैं यही जब बड़ा होगा तो यही फिर जो है स्टार्ट होने वाला है। तो उम्मीद है आज के यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। आपकी तरफ क्या चल रहा है आज का थोक मंडी भाव आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें, अन्य किसान साथियों तक शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।